बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, स्पेसिफिक कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि इसको सीखे। बायो और केमिस्ट्री में इसकी यूज़ ज़्यादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन से। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं हाइपोनेट्रेमिया। लेकिन इससे पहले हम कुछ नोट लगाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर एलिमेंट ऐसे हैं, मसलन सोडियम है। इसके सिंबल को हम लिखते हैं Na। तो स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन होता है कि क्यों, ये तो एस से स्टार्ट होता है, फिर भी Na क्यों? तो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर एलिमेंट है ये लैटिन या ग्रीक वर्ड है। अगर हम देखें कि ये जो N है ये लैटिन से लिया गया है। इसके लैटिन नेम है नेट्रेमिया। लेकिन इसकी इंग्लिश नेम है सोडियम, लेकिन इसके जो लैटिन नेम है वो नेट्रीमिया है। उस लैटिन जो नेम है नेट्रीमिया, उसके बेस पर इसके सिंबल मुकर्रर हुए हैं Na, नॉट S। तो इसी तरह ज़्यादातर एलिमेंट्स ऐसे हैं, तकरीबन पीरियोडिक टेबल में 20 से ऊपर है, कि उसके जो इंग्लिश नेम है उसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं या फर्स्ट लेटर है उसे हम सिंबल नहीं लगाते। लेकिन जो इसके लैटिन नेम है या ग्रीक नेम है उसके फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट हैं 1 और 2, उससे हम उसकी सिंबल यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें पोटाशियम को, ये जो सम वर्ड्स हैं हम इधर कंडीशन में डिस्कस करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है। ये जो पोटाशियम है इसके सिंबल है K। इसके जो सिंबल है K है। फिर से सवाल होता है कि ये जो पोटाशियम है इस P क्यों नहीं है इसकी सिंबल? तो फिर यही जवाब है कि ये जो ज़्यादातर वर्ड्स है पीरियोडिक टेबल में वो उसके लैटिन नेम से लिया गया है, नॉट इंग्लिश नेम। तो ये जो पोटाशियम है इसकी लैटिन नेम है कैलियम से लिया गया है, इसलिए इसके सिंबल है K, नॉट F। तो फ्रेंड्स, ये जो पोटाशियम है इसकी इंग्लिश नेम है और ये जो कैलियम है ये उसकी लैटिन नेम है। ये लैटिन और ग्रीक नेम होते हैं और ये जो है ये क्या होते हैं, ये इंग्लिश नेम होते हैं। इसी तरह अगर हम अदर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो वो भी ऐसे होते हैं। लेकिन मसलन Hg, ये जो Hg है ये मरकरी है, लेकिन ये मरकरी जो है ये इसकी इंग्लिश नेम है, लेकिन इसके जो लैटिन नेम है, इसके लैटिन नेम है लिया, ये जो Hg है ये इसके लैटिन नेम से लिया गया है हाइड्रोगेरियम से गालिबन। तो इसी तरह हम इस स्पेसिफिक कंडीशन में ये दो जो सिंबल हैं इसके यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। अदर भी है लेकिन हमारा टॉपिक अब वही नहीं है। तो वापस आते हैं अपनी स्पेसिफिक कंडीशन पे। ये जो स्पेसिफिक कंडीशन में फर्स्ट वन पे आया है हाइपोनेट्रेमिया। तो ये कौन सी कंडीशन है? तो नाम से पता चलता है हाइपो एज अ लैटिन वर्ड मीन लेस और लेक। और ये जो नेट्रीमिया है हमने डिस्कस की, ये लैटिन नेम है सोडियम की लैटिन नेम है नेट्रेमिया। तो ये कौन सी कंडीशन हुई? सिंपली हम लिखेंगे कि ये जो कंडीशन है हाइपोनेट्रेमिया, तो ये लैक ऑफ सोडियम होगी, लैक ऑफ सोडियम। सेकंड वन पे आते हैं। हाइपरनेट्रेमिया।
फ्रेंड्स ये जो हाइपो है इसको हम लेस से मीन करते हैं, और ये जो हाइपर हैं उससे हम एक्सिस या ज़्यादा, हाइपर और हाइपो। तो इसका ये भी सिंपल कंडीशन है, लेकिन इसमें कम होते हैं या लेक होते हैं सोडियम, और इसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये जो हाइपरनेट्रीमिया है ये एक्सिस ऑफ सोडियम होगी, एक्सिस ऑफ सोडियम। थर्ड वन कंडीशन पे आते हैं और वो है हाइपोमैग्नीशियमिया। हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। वही बात फिर है, हाइपो मीन लेक आर लेस। तो इसकी क्या मीनिंग होगी? इसकी मीनिंग होगी कि ये जो कंडीशन है ये हमें बताएंगे कि इसमें मैग्नीशियम की जो लेवल है या अमाउंट है वो कम है, हाइपो है, कम है। तो ये होगी लैक ऑफ मैग्नीशियम। थर्ड वर्ड कंडीशन पे आते हैं और वो है हाइपर मैग्नीशियम। फ्रेंड्स ये हाइपो है, ये हाइपर है, हाइपर मैग्नीशियमिया। ये कौन सी कंडीशन होगी? ये कंडीशन डिस्क्राइब करेंगे कि इस बंदे में जो मैग्नीशियम है वो एक्सिस अमाउंट में है, ज़्यादा है, एक्सिस ऑफ मैग्नीशियम। फ्रेंड्स फिफ्थ वन कंडीशन पे आते हैं और वो है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया हमने डिस्कस किया कि ये जो कैलेमिया है या कैलियम है ये लैटिन नेम है पोटाशियम की, हमने अब डिस्कस की, और इसकी इंग्लिश नेम है पोटाशियम। तो ये कौन सी कंडीशन हुई? फ्रेंड्स ये भी वही बात है, हाइपोमीन लेस आर लेक। तो इसमें लेक ऑफ क्या होगी? कैलियम के। कैलियम की इंग्लिश नेम क्या है? लेक ऑफ पोटाशियम। इसको हम कैसे एब्रीवेट, इसकी सिंबल के है, एब्रीवेट करते हैं कैसे, सारी सिंबल इसकी के है। ये फिफ्थ वन कंडीशन है। इसके अपोजिट क्या होगी? जिसमें लेक ऑफ पोटाशियम होगी इसको हम कहते हैं उस कंडीशन को कि इस बंदे को हाइपोकैलेमिया है। अगर ज़्यादा होगी तो क्या कहेंगे? हाइपरकैलेमिया। फिर वही बात, हाइपर मीन एक्सिस या ज़्यादा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि इस बंदे में एक्सिस ऑफ पोटाशियम है। पोटाशियम कैसे इसकी सिंबल है, लेकिन बार बार ये बात करना पड़ता है कि ये जो कैलियम है इसकी लैटिन या ग्रीक नेम है, इसकी इंग्लिश नेम है पोटाशियम। ये हुई सिक्स कंडीशन। सेवंथ वन कंडीशन पे आते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया। फ्रेंड हाइपो मीन लेक और लेस, कैल्सीमिया मीन कैल्शियम। ये भी सिंबल है। ये जो कैल्सीमिया कैल्शियम है इसके सिंबल है Ca। हाइपोकैल्शियम में क्या होगी? हाइपो मीन लेस या लेक, तो इसमें होगी लेक ऑफ कैल्शियम। Ca सिंबल होता है कैल्शियम की। इसकी लैटिन नेम और जो इंग्लिश नेम है दोनों सेम है, कैल्शियम। थर्ड वन कंडीशन पे आते हैं और वो है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन एक्सिस और कैल्सीमिया मीन कैल्शियम, तो इसमें होगी एक्सिस अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ये 8 कंडीशन हुई। 9th कंडीशन पे आते हैं और वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ये भी एक कंडीशन है जिसमें हाइपोमीन लेस और लेक ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज लेवल। जिस बंदे में ग्लूकोज के लेवल लेस होगी या कम होगी या लेक होगी, इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, और इस पेशेंट को हम कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक सिर्फ एस को रिप्लेस करेंगे सी से। तो इस बंदे में होगी लेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज लेवल जिस पेशेंट में कम होगी इसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट। इसके अपोजिट में होगी हाइपर
हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। फ्रेंड्स, हाइपर मीन एक्सिस। जिस पेशेंट में जो ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे कि ये कौन से पेशेंट है, हाइपरग्लाइसेमिक है, हाइपरग्लाइसेमिक। तो इसमें होगी एक्सिस ऑफ ग्लूकोज, एक्सिस ऑफ ग्लूकोज। इसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये जो है ये पेशेंट होगी इसमें ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होगी उसके ब्लड में, इसको हम कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस। ये जो और ये जो है ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन के वजह से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन 2, 4, 6, 8, 10 कंडीशंस हुई। ये 10 कंडीशंस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बार बार केमिस्ट्री और बायो में आते हैं, तो इसको याद रखिएगा, आसान है। पहले आप लैटिन नेम और इंग्लिश नेम उसके और इसकी सिंबल याद रखिए एलिमेंट्स की जो है, और तो इससे आपको आसानी होगी। और सिंपली मीन इस सारी केमिस्ट्री और बायो में हाइपो और हाइपर आते हैं। जहाँ भी आए हाइपो की मीन्स होती है लेस, कम, और हाइपर की मीन होती है एक्सिस, सेवा। लेस होते हैं इसलिए हम इसको लेक कहते हैं, लेक मीन बहुत कम। तो किधर भी आ जाए ये जो है ये लैटिन और ग्रीक वर्ड्स है, इसकी मानी इंग्लिश में ये होगी। और ये जो नेट्रेमिया है या खिलेमिया है, इसको याद रखिए कि ये जो है ये लैटिन नेम्स है, इंग्लिश नेम नहीं है। और ये जो सिंबल है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को दी गई है, ये इंग्लिश नेम के बेस पर नहीं दी गई, ये दी गई है लैटिन या ग्रीक नेम के बेस पर। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।